बुद्धदेव की सभा सभी के लिए खुले रहते थे। कई व्यक्ति उनके सभा में शामिल होते और उनका शिष्य बनना चाहते थे। कई लोग जो बुद्ध के पास आते वे उन्हें अपना शिष्य बना लेते और कईयों को कहते कि तुम एक रात जाकर शमशान में रहो। इसी प्रकार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उनसे कहा, हे बुद्ध, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। फिर गौतम बुद्ध ने कहा, अगर तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो तो तुम्हें एक रात शमशान में बितानी होगी और तुम वहाँ जो कुछ भी देखोगे, जो भी सीखोगे, मुझे आकर बताना। उसके बाद ही मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूँगा। वह व्यक्ति बुद्ध की ये बात सुनकर घबरा जाता है। उसने बुद्ध से कहा कि दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में शमशान में रहना खतरनाक है। बुद्ध ने कहा, कैसा खतरा? रात को वहाँ भूत प्रेत होते हैं और वो मुझे पकड़ लेंगे। बुद्ध ये बात सुनकर उस व्यक्ति से कहते हैं कि क्या तुमने भूत प्रेत देखा है? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना है और कुछ लोगों को देखा है जिनके शरीर में भूत दाखिल हो जाते हैं और तब वे अजीब अजीब हरकतें करते हैं। तब बुद्ध ने कहा, तो तुम्हारे पास ये सुनहरा अवसर है कि ये जानने का कि भूत प्रेत असल में होते हैं या नहीं। आगे गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम वहाँ एक रात गुजारो और फिर विश्लेषण करके बताना कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। अगर तुम्हें भूत मिल गए तो तुम उनका विश्लेषण करना कि वह कैसे होते हैं, और अगर नहीं मिले तो तुम ये भी जान जाओगे कि वह नहीं होते हैं। तुम घबराना मत, वहाँ जो भी घटना घटे तुम मुझे उसे आकर बताना। व्यक्ति ने कहा, ठीक है गुरुदेव, अगर आप कहते हैं तो मैं एक पूरी रात शमशान में गुजार लूँगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम आश्रम में आराम करो और कल सुबह ही शमशान के लिए निकल जाना। बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों को कहा कि कल ये व्यक्ति शमशान जाएगा, तुम उसके पीछे जाना और उस पर नज़र रखना, उसका ध्यान रखना, पर याद रहे उसे ये बात पता ना चले कि तुम लोग उसके पीछे गए हो। अगले दिन वो व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला, जैसा आपने कहा था गुरुदेव, मैं शमशान के लिए निकल रहा हूँ। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वो व्यक्ति शमशान गया और वहाँ पूरी एक रात बिता लेता है। अगले दिन जब वो व्यक्ति बुद्ध के पास आया, बुद्ध उसे देख मुस्कुराए और बोले, तुमने एक पूरी रात वहाँ गुजारा है, तुमने क्या देखा और क्या सीखा? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं वहाँ दिन में ही पहुँच गया था। कुछ देर बाद मैंने देखा कि कुछ लोग एक अर्थी उठाकर ला रहे हैं। कुछ लोग सामान्य थे तो कुछ लोग बेहद खुश थे। वह कह रहे थे कि उस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं, ये व्यक्ति बहुत किस्मत वाला है। उस बुजुर्ग के बेटे ने अपने पिता की चिता को अग्नि दी। मरने वाले का बेटा वहाँ कुछ देर तक खड़ा रहा। उसके बाद एक एक करके सब लोग जाने लगे। थोड़ी देर बाद वहाँ 2 और अर्थी आई, जिसमें एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी जो बहुत सजाई हुई अर्थी थी और उसमें लोग भी बहुत सारे थे, जबकि दूसरी अर्थी किसी गरीब व्यक्ति की थी जो बेहद साधारण थी, उसमें कुछ ही लोग थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ी पर जलाई गई और जबकि गरीब व्यक्ति की चिता साधारण लकड़ी से। दोनों चिता साथ में ही पहुंचे थे शमशान, लेकिन पहले अमीर व्यक्ति की चिता जलाई गई और गरीब व्यक्ति की चिता बाद में। थोड़ी देर बाद दोनों व्यक्तियों की चिता को जला दिया गया। उसके बाद सभी लोग वहां से चले गए, लेकिन मैं वहीं खड़े उन चिताओं को जलते हुए देखते रहा। बुद्ध ने कहा, तुमने उनकी चिता को देख क्या समझा? व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, दोनों की चिता एक समान थी। दोनों का शरीर चिता में समान रूप से जल रहा था। उसके बाद दोनों उसमें जल गए। अंतिम में जो बचा वह भी एक जैसा ही था, उसमें कुछ अलग नहीं था। उसके बाद वहाँ एक स्त्री की अर्थी आई। उस स्त्री का पति बेहद दुखी था और वहाँ आए सभी लोग भी काफ़ी दुखी थे। वहाँ सभी उसके पति को सांत्वना दे रहे थे। हे बुद्ध, उसमें मैंने देखा कि बहुत लोग काफ़ी ज्ञानी थे। वो ज्ञान की बातें कर रहे थे। वह सब महाज्ञानी कह रहे थे कि यहाँ तो एक दिन सभी को आना है। जीवन हमें ज्ञानपूर्वक और परोपकार रूप से जीना चाहिए। किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। धन के पीछे हमेशा भागकर कुछ नहीं होता है।
अंतिम में हम सबको एक दिन शमशान में ही जाना होता है। उसके बाद वहाँ कोई नहीं आया और मैं पूरी रात वहीं पर रहा और आज सुबह मैं आपके पास आ गया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें वहाँ कोई भूत प्रेत दिखे? व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, वहाँ कोई भूत प्रेत मुझे नहीं दिखा। पूरी रात मैं अपने आप से डरता रहा, पत्तों से डरता रहा, जानवरों की आवाज़ों से डरता रहा, लेकिन पूरी रात मुझे कोई भी भूत प्रेत नज़र नहीं आया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और आश्रम में आराम करो। कल फिर एक दिन और एक रात के लिए तुम्हें शमशान में जाना होगा। वो व्यक्ति बुद्ध की ये बात सुनकर बोला, गुरुदेव, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपके कहने पर मैंने पूरी एक रात वहाँ पर बिताई। वो समय मैंने कैसे काटा मैं ही जानता हूँ। अब मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगा। बुद्ध ने कहा, जो खास चीज़ तुम्हें वहाँ जाकर मिलनी है वो तुम्हें अभी तक नहीं मिली है। तुम एक रात वहाँ और गुजारो और वह खास चीज़ तुम्हें अवश्य मिल जाएगी। वह व्यक्ति अब बुद्धदेव की बात मान जाता है और कहता है, ठीक है, मैं आपके कहने से एक बार और चला जाता हूँ। यह कह वो व्यक्ति आश्रम में जाकर आराम करने लगा। अगले दिन वो व्यक्ति फिर बुद्ध का आशीर्वाद लेकर वहाँ से शमशान के लिए चला गया। एक पूरा दिन और रात बिताकर अगले दिन फिर बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने पूछा, तो तुम्हें वो चीज़ मिली? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे वो मिला। बुद्ध ने कहा, तो बताओ तुम्हें वहाँ क्या मिला? व्यक्ति ने कहा, मैंने देखा कि कुछ लोग शाम को मुझे अर्थी पर ले जा रहे हैं। मेरे पीछे कुछ 15-20 लोग चल रहे हैं और मुझे 4 कंधों पर उठा रखा है। मेरे पिता आगे आगे चल रहे हैं। कुछ लोग मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं और मेरे कुछ रिश्तेदार मेरे पीछे चल रहे हैं। वह लोग बेहद दुखी हैं। मेरे पिता और भाई भी बेहद दुखी हैं। कुछ उन्हीं में से दुखी होने का नाटक कर रहे हैं तो कुछ लोग मेरे पिता को सांत्वना दे रहे हैं। वहीं दूर खड़ा मेरा भाई बेहद दुखी है। कुछ लोग उसे सांत्वना देकर कह रहे हैं कि तुम ही अब सबके इकलौते वारिस हो, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गलत हुआ। वो लड़का तो अभी जवान था, अभी तो उसने कुछ देखा ही नहीं था और उसके साथ ऐसी घटना हो गई। तभी मुझे अर्थी पर लिटा दिया गया था और सारा क्रियाक्रम किया जाने लगा। मैं ये सब अर्थी पर लेटे देख रहा था। मैंने उस अर्थी से उठना चाहा, लेकिन मैं उठ नहीं सका। मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन सांस नहीं ले पा रहा था क्योंकि मेरे अंदर सांस नहीं थी। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था, लेकिन मैं उठ नहीं सकता था। मैं अपने भाई को गले लगाना चाहता था और उसे कहना चाहता था कि तुम माता पिता का ध्यान रखना, लेकिन मैं बस लेटा देख रहा था, कुछ कर नहीं सकता था। उसके बाद मेरी चिता पर लकड़ियाँ सजाई जा रही थी। मेरा मुंह भी ढक दिया गया था। मुझे अब उस चादर के पार कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। फिर उसके बाद मुझे गर्मी महसूस होने लगी। फिर मैंने देखा कि मुझे जलाया जा रहा है। मेरे हाथ पैर जलने लगे हैं। मेरी हड्डियाँ, खाल सब जलने लगा था। धीरे धीरे अग्नि और ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं वहाँ से उठना चाहता था। मेरा दम घुट रहा था। मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं उस अग्नि में पूरी तरह खो गया। मैं पूरी रात खुद को ऐसे ही जलते देख रहा था। मैंने देखा कि अंतिम रूप से मेरे पास केवल मेरी राख ही बची हुई थी। उस पूरी रात ना तो मैं डरा, ना ही मुझे डर का एहसास हुआ। पता नहीं कहाँ मैं पूरी रात खोया हुआ था और सुबह होते ही मैं आपके पास आ गया। बुद्धदेव मुस्कुराए और बोले, अब तुम मेरे शिष्य बन सकते हो और जीवन में ध्यान और ज्ञान होने के लिए ध्यान का बीज अंदर होना जरूरी है। वह बीज तुम्हें वहाँ कल रात शमशान में मिला, जब तुमने जाना कि वहाँ सब कुछ नश्वर है। इस दुनिया में सभी व्यक्ति शमशान में जाने के बाद ये तो देख लेते हैं कि सभी को वहाँ जाना है, लेकिन जैसे ही वहाँ से बाहर निकलते हैं वो सब भूल जाते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी वैसे ही जीते हैं, वैसे ही कर्म करते हैं, वैसे ही अधर्म करते हैं, वैसे ही लालच करते हैं और वैसे ही क्रूरता दिखाते हैं, और जैसे ही शमशान में जाते हैं सब धार्मिक हो जाते हैं। पहली बार जब तुम शमशान में गए तो तुम भी उन्हीं ज्ञानी व्यक्तियों की तरह थे, जैसे कि वहाँ सभी महाज्ञानी व्यक्ति आते हैं, और जैसे ही तुम दोबारा वहाँ गए और आज वापस आए हो तो तुम्हारे अंदर भी ज्ञान का बीज उत्पन्न हो गया है। हम तब तक जीवन को नहीं समझ पाते हैं जब तक हम मृत्यु को करीब से नहीं देखते हैं।
जो व्यक्ति बीमार है वही स्वास्थ्य के महत्व को समझ सकता है। जो ध्यान का बीज तुमने कल रात पाया है, अब उसे तुम्हें लक्ष्य बनाना है और ऐसा विशाल लक्ष्य तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा जो सभी को ज्ञान की छांव प्रदान करेगा। दोस्तों, हमें अपने जीवन के महत्व को समझना है। हमारे करीब जो भी व्यक्ति है उनके महत्व को समझना है और सबके साथ प्रेम से रहकर अपने जीवन के लक्ष्य को भी पाना है। धन्यवाद।